हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो आपका टॉपिक है वो जीके से है, भारत के महान न्यायवादी। आज जो है आप देखेंगे भारत के महान न्यायवादी के बारे में। जो भारत का महान न्यायवादी होता है वो कैसे काम करता है और उसका क्या कार्य होता है, यह संविधान के पोर्शन से है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के महान न्यायवादी का जो जिक्र किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो होता है वह भारत का महान न्यायवादी चुना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ देखिए कर अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान न्यायवादी के साथ संबंधित है। अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान न्यायवादी के साथ संबंधित है। भारत के महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। जो भारत का महान न्यायवादी होता है वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। जो भारत का महान न्यायवादी होता है वह सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, राष्ट्रपति महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। नियुक्ति महान न्यायवादी की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो व्यक्ति महान न्यायवादी पद के लिए नियुक्त किया जाता है, जो व्यक्ति महान न्यायवादी पद के लिए नियुक्त किया जाता है, उसकी जो योग्यता होनी चाहिए वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने तक की योग्यता रहनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति महान न्यायवादी पद के लिए चुना जाता है तो उसकी योग्यता इतनी रहनी चाहिए कि वह सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश बनने लायक हो। उसकी अन्य योग्यता भी हो सकती है कि वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए और 10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वह कार्य कर चुका हो। ठीक है, वकील के बतौर जो है वह 10 साल तक जो है क्या किया हो, कार्य किया हो। ऐसे व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। नियुक्ति और पदावधि। इसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी और इसके पद की अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो भारत का महान न्यायवादी जो होता है, ठीक है, तो भारत का महान न्यायवादी के लिए आपके संविधान में जो है निश्चित पदावधि का प्रावधान नहीं है। ठीक है, एक निश्चित काल के लिए वह जो है नहीं होता है। यद्यपि यह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, यद्यपि यह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, परंतु यह निश्चित नहीं है कि इसकी पदावधि इतनी ही है। ठीक है, यह जो होता है राष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार कार्य करता रहता है। जब तक राष्ट्रपति की मर्जी होती है तब तक यह कार्य करता है, अन्यथा राष्ट्रपति की अगर मर्जी नहीं है तो इसे हटा दिया जाता है। ठीक है, इसको हटाने के लिए आपके संविधान में किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति को जो है जब जरूरत पड़ी तब इसे हटा सकता है। ठीक है, महान न्यायवादी जो होता है अपने कार्य के लिए जो है पारिश्रमिक प्राप्त करता है और इसका जो सैलरी है वह निर्धारित नहीं है। ठीक है, इसकी सैलरी जो है निर्धारित नहीं है, जो भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है उस प्रकार से यह सैलरी प्राप्त करता है। ठीक है, ये जो भारत का महान न्यायवादी होता है, यह जो अपना पद धारण करता है उसमें एक शब्द आता है प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कैसा? प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब यह होता है कि जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति है तब तक यह कार्य करेंगे, अन्यथा राष्ट्रपति जब चाहेगा तब इन्हें हटा देता है। इसी को प्रसाद पर्यंत पद धारण करना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसके कर्तव्य और कार्य को देखेंगे। राष्ट्रपति का कर्तव्य और इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ एक चीज़ जानने की आवश्यकता है कि इसमें जुड़ा है महान्यायवादी। ठीक है, तो कहीं न कहीं यह न्याय से संबंधित कार्य करता होगा भारत का महान न्यायवादी।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में जुड़ा है न्याय शब्द, तो कहीं ना कहीं यह न्याय शब्द के लिए कार्य करता होगा। तो आइए देखते हैं। वह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, ठीक है। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वह भारत सरकार को सलाह देता है, किस मामलों पर? कानूनी मामलों पर, ठीक है। वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। वह संविधान द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करता है। देखिए इसमें कह रहा है कि जो है पहले तो वह भारत सरकार को कानून से संबंधित सलाह देता है, और अगर राष्ट्रपति के द्वारा उसे कोई बात के लिए आवंटन किया गया है या फिर संविधान द्वारा किसी अन्य कानून के लिए कुछ कार्यों को सौंपा गया है तो वह कार्य भारत का महान न्यायवादी करता है, ठीक है। जिसमें इसके कुछ कार्य आते हैं। यह देखिए भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार के लिए विधि अधिकारी का कार्य जो करता है वह भारत का महान न्यायवादी करता है, ठीक है। यह भारत सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखता है, भारत सरकार के तरफ ये क्या करता है? पक्ष रखता है, ठीक है। यह भारत सरकार का कानूनी सलाह होती है। जब भारत सरकार को कानूनी सलाह होती है तो वह उन्हें कानूनी सलाह देने का कार्य करता है, ठीक है। अधिकार और सीमाएं, इसके क्या अधिकार हैं और ये कहाँ तक जाएगा? देखिए वह भारत राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है, ये महत्वपूर्ण है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं उसमें यह सुनवाई का अधिकार रखता है, यानी हर जगह सुनवाई कर सकता है। उसे संसद के दोनों सदनों में बैठकों के कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है। यह जो है भारत का महान न्यायवादी जो होता है, संसद के जो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, संसद के जो सदन हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा, यह दोनों में बैठ सकता है, ठीक है, परंतु यह मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। और यह अधिकार कौन नहीं देता है? अनुच्छेद 88 नहीं देता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 88 है यह दोनों सदनों में बैठने का तो अधिकार देता है, परंतु यह किसी विशेष परिस्थिति में अपना मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे है, उसे संसद की किसी भी समिति में, ठीक है, वह संसद की किसी भी समिति में जिसमें वह सदस्य के रूप में नामांकित हो, ठीक है, संसद के किसी भी समिति में सदस्य के रूप में अगर नामांकित है तो बोलने या भाग लेने का अधिकार है, परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं है। और यह कौन कहता है? अनुच्छेद 88 कहता है, ठीक है। वह अब उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के एक सदस्य के लिए उपलब्ध होती है। यानी एक संसद के सदस्य के लिए जो भी प्रावधान करवाए गए हैं वह सारे प्रावधान इसको प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे नियुक्ति और पदावधि के बारे में। देखिए नियुक्ति आप जानते हैं कि नियुक्ति जो है इसमें राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने समय के लिए करता है यह निश्चित नहीं है, साधारणतया 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, परंतु अगर ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रपति उसे अपने समय से पूर्व ही हटा सकता है, ठीक है। इनके लिए कोई वेतन का जो है निर्धारण नहीं किया गया है, इनके लिए किसी भी प्रकार से वेतन का निर्धारण नहीं है, ठीक है। ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, प्रसाद पर्यंत, जो कि निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है। आगे इसमें आपका बता दें कि इस समय जो के वेणुगोपाल हैं, ठीक है, के वेणुगोपाल आपके जो हैं वो भारत के महान न्यायवादी के पद पे हैं, ठीक है। वर्तमान में के वेणुगोपाल जो हैं भारत के महान न्यायवादी के पद पर आश्रित हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।